इस आराधना को आशीष कीजिए, इस आराधना को अपने महिमा से भर दीजिए। इस आराधना में हम सब मिलकर तुझे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए, तू हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे अंदर वैसे परमेश्वर आत्मा की अभिषेक को तू हमें प्रज्वलित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तू उभारने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरे उपस्थिति प्रभु, जैसा तूने कहा है 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पे इकट्ठा होने वाले जगह पर मैं उनके बीच में हूँ कर जैसा तूने वादा किया है, वो वादा आज भी आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। ऐसे ही आप करने वाले इसके धन्यवाद करते प्रभु। हम आगे के समय को तेरे ही हाथों में सौंपते, तेरे उपस्थिति को और भी बढ़ाते जा परमेश्वर, तेरे उपस्थिति को और भी बढ़ाते जा राजा, तेरे उपस्थिति को और भी बढ़ाते जा राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा तेरी हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति हो सना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति हो सना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। और एक बार कहेंगे, स्तुति हो सना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति हो सना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। तुझे महिमा देकर प्रभु हमेशा आगे के भाग को शुरू करना चाहते हैं, तेरे हाथों में सौंपते, हम गढ़ते तुझे बढ़ाते, यीशु मसीह के सुंदर नाम से हम मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने 7 महीने हमें अद्भुत रीति से चलाया, हालेलुया। 7वें महीने में हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, हालेलुया। हम परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु आज का दिन तूने बनाया, ये महीना तूने बनाया है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तुझे, आमीन, हालेलुया। सारा निराशों को बदलकर आशा का महीना, आशा का दिन परमेश्वर उत्पन्न करता है, आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे।
तालियां बजाएंगे हमें। आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम क्या करेंगे? खुशियाँ मनाएं। आओ, तो आओ मिलकर तो हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। क्या आप कह सकते तेरा परमेश्वर धन्यवाद हो? धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। मैं हूँ तेरा। धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। सिर्फ तेरा परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाएंगे, हम भूल जाएं निराशाओं को, तो आशाओं का है ये दिन। ओ यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाएंगे, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर पूरे खुशी के साथ हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ओ प्रभु ने नए महीने में प्रवेश करने के लिए सहायता किया खुशी के साथ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। पूरे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, क्योंकि तूने दिया है नया दिन। ओ विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। ओ विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर ओ हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, मिलकर गाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ओ मैं हूँ तेरा। आज के दिन कह के हम भूल जाएंगे,
का दिन है। तो आओ सकते प्रभु के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से धन्यवाद। Yes, Lord, तू ही योग्य है परमेश्वर, हमें तूने ही चलाया है। Yes, Lord, 7 महीने को देखने के लिए सहायता किया है। कभी
उसके संगति में संगति में सदा रहूंगा और साथ चलूंगा चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की हर परेशानी में आप कहेंगे आमीन। जाता है आशा का द्वार ओ, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में पूरे 6 महीने प्रभु जाता है आशा का द्वार यही हमारा गवाही है। कभी ना डरूंगा कभी ना डरूंगा चाहे जान भी देना पड़े इसलिए मेरे प्रभु के कभी लिए ना डरूंगा Oh, yes, कभी ना डरूंगा चाहे जान भी देना पड़े तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा क्या हम कहेंगे कितना अच्छा है वो अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई घटी नहीं मुझको वो मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई घटी नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा ये सारे बातों को मैं याद करके परमेश्वर सदा रहूंगा मैं प्रभु को धन्यवाद कहता जाऊंगा चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा तेरे एक एक कामों को प्रभु मैं जय जरूर पाऊंगा मैं याद करते हुए धन्यवाद कहता हूँ धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा और कैसे रहेंगे एक बाटी समा चलता रहूंगा मेरी महिमा मेरी कामना आप बोलिए मैं परमेश्वर आपके पास सुनना चाहता है समा चलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद करूंगा उसके संगति में संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा साथ चलूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा 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 प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ओ हालेलुया 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 निगदरा बशगा बाबा गदरा बरिगा बाबा बाबा हालेलुया मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा शगदा
दरा बारी गा बाबा बाबा दीरा बाबा बारी गा दरा बारी गा बाबा बाबा हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु ने किए हुए कामों को याद कर कर, 6 महीने प्रभु ने किए हुए कामों को याद कर कर, कितने लोगों को ये 7 महीने देखने के लिए हमें अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरा प्रभु मुझ पर फिर भी अनुग्रह रहा है, मुझ पर अभी भी अनुग्रह रहा है, मुझ पर अभी भी प्रेमी रहा है। उसका प्रेम कम नहीं हुआ है, उसका मदद कम नहीं हुआ है, उसका दया कम नहीं हुआ है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता रहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन के सारे परेशानियों में मेरे लिए नया मार्ग खुलता जाता है, मेरे लिए एक खुला द्वार बनता जाता है, मेरे आगे रुकावटें दूर होते जाती है, मेरे आगे सारे बाड़े हटते जाती है, मेरे आगे लाल समुद्र हटती है, यरदाने 2 भाग हो जाती है, मेरे आगे का यरीहो टूट जाता है। हालेलुया। रिगा बादरा बादशाह बाबा बाबा दारा बारिगा बाबा बाबा हालेलुया। रिखा बादरा बादशाह बाबा बाबा दारा बाबा हालेलुया। कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर। क्या परमेश्वर के अच्छाई के बारे में कोई वर्णन कर सकता है? यहाँ पर परमेश्वर के अच्छाई के बारे में, द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के अच्छाई के बारे में, हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है उसके बारे में कोई वर्णन आज सवेरे के वक्त में कितने लोग कर सकता है कि परमेश्वर कितना अच्छा है? क्या वो मुझे देखता है, मेरे आमीन हालेलुया पापों को देखता है? क्या मैं जैसा व्यवहार करता हूँ वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करता है? नहीं नहीं, हमारे परमेश्वर वैसे बर्ताव हमसे नहीं करता है। पापियों का दोस्त है, पापियों का दोस्त कहलाने वाला परमेश्वर है। मुझसे ऐसा नहीं बर्ताव करता है जैसा मैं चलता हूँ। अनुग्रह ही रहता है, अनुग्रह ही रहता है, अनुग्रह ही रहता है। हर मार्ग में, हर मार्ग में, हर मार्ग में, हर समय मेरे साथ अनुग्रह ही रहता है। कितने लोग कह सकते परमेश्वर तेरा अनुग्रह काफ़ी है, मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह काफ़ी है। 6 महीने तेरे अनुग्रह से तूने चला कर आया, इसके धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने मुझे मदद किया, इसके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे काम में मदद किया, इसके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे परिवार में तूने मदद किया, मुझे इसके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये ना तो बल से हुआ है, ना शक्ति से हुआ है, ये मेरा बूझ बल नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैंने इतना दूर आया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं 7 महीने में प्रवेश किया हूँ, 7वें महीने में मैं प्रवेश किया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का पार अनुग्रह है, परमेश्वर का पार दया है, परमेश्वर का पार कृपा है। हालेलुया। कितने लोग इसके अनुग्रह की तारीफें कर सकते हैं? कितने लोग उसके भलाइया का तारीफ कर सकते हैं? जंगल में मार्ग निकाल देने वाला परमेश्वर, निर्जल प्रदेश में नदियों को बहाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने भी संकट आ जाए, साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वचन कहते हैं कि धर्मियों के पास तो बहुत सारे विपत्तियां पड़ती है। हालेलुया। धर्मी के पास बहुत सारे विपत्तियां पड़ती है, लेकिन उसके यहोवा परमेश्वर उन सभी से उसे छुड़ाता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 में आमीन भजनकार कहता है, आमीन धर्मियों के पास तो बहुत विपत्तियां रहती है। हालेलुया। ढेर सारे संकटें रहती है, ढेर सारे दुख रहता है, ढेर सारे जरूरतें रहती है, ढेर सारे समस्या का आमीन हल नहीं रहता है उनके पास। लेकिन क्या होता है? हालेलुया। उसका यहोवा परमेश्वर उन सभी से उसे छुड़ाता है। हालेलुया। उसका यहोवा परमेश्वर उन सभी से उसे छुड़ाता है। आज कितने लोग उसके अनुग्रह की तारीफें कर सकते हैं? हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में काफी है, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में बड़ा है, वो भला है। हालेलुया। यहोवा खुदावन बादशाह वो भला है। हालेलुया। वो भला है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने संतानों के लिए भलाई करने वाला परमेश्वर है। और भी कितने लोग का हृदय परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए तैयार है? और धन्यवाद देने के लिए कितनों का हृदय तैयार है? कितने को हृदय से अभी भी हमें वो आराधना का नदी कम नहीं हुआ है और कह सकते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, इस समय मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। प्रभु कितना भला है कर कर जब मैं सोचता हूँ, प्रभु कितना अच्छा रहा है मेरे तरफ, वो मैं सोचता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद।
यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ, उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। कितने लोग कह सकते हैं हमें? यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। आ जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। उसका प्यार मान वो है मेरा चौपान, उसका प्यार मान वो है मेरा चौपान। रहता है वो साथ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। करता है वो बलवान कमजोरों को, थके हारों को दे आराम। उड़ते हैं उबाबों के जैसे वो लोग, जो रहते यहोवा पे करता है वो बलवान कमजोरों को, थके हारों को दे आराम। उड़ते हैं उबाबों के जैसे वो लोग, जो रखते यहोवा पे देता है वो जोर सदा काल का, देता है वो जोर सदा काल का। वो हमारा है सच्चा खुदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। कितने आत्मा और सच्चाई में गा सकते हैं? यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पनाह उसके दर सामने, जो रखते ईमान उस पे। वो जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पनाह उसके सामने, जो रखते ईमान उस पे। वो है शाह का शाह, उसका पाक है ना। वो है शाह का शाह, उसका पाक है ना। मुझको करता भला। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। कितने लोग कह सकते हैं हमें? यहोवा मेरा बादशाह, मेरा यहोवा भला वो है। करता भला सदा। विश्वासियों के लिए डाल है वो, ना छोड़े हमें वो अनाथ। जो ढूंढे उसे जी जान से, वो पा जाते बड़ाई ना। विश्वासियों के लिए डाल है वो, ना छोड़े हमें वो अनाथ। जो ढूंढे उसे जाने से वो पा जाते बड़ाई ना।
मानुष में, आप कहिए आमीन मिलकर हमें। जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पा जाता उसके सामने जो रख दे मानस पे। वो है शाओ का शाह, उसका पाक है ना, वो है शाओ का शाह, उसका पाक है ना। मुझको करता बहाल सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। 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 पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, जाते दुखियारा, सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा, सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। उसका प्यार मान वो है मेरा चौपन, उसका प्यार मान वो है मेरा चौपन, रहता है वो साथ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, कितने दिल से कह सकते हैं आत्मा और सच्चाई से, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। अभी तक भला ही रहा है। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ, उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, उसका अंदाज अलग है, हमें करता भला सदा। वो अलग ही तरीके में काम करता है। मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा 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 यहोवा। हम तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा मेरे जीवन में अभी तक भला करता रहा है। हालेलुया। शबगदरा बरिगा बाबा बादिरा बाबा बाबा हालेलुया। लिखदरा बरिगा बदरा शगदरा बरिगा दरा बरिगा बाबा बाबा हालेलुया। ओ उसके आमीन हालेलुया। उसके शिफा पाते हुए बीमार चंगे होता है। हालेलुया। आमीन। पुकारते समय आमीन हालेलुया। उत्तर देने वाला परमेश्वर, जंगल में मार्ग को खोल देने वाले परमेश्वर, निर्जल प्रदेश में नदियों को बहाकर अभी तक चलाए हुए परमेश्वर की कितने लोग आराधना कर सकते हैं। वो भला है, वो परमेश्वर मेरे लिए भला है, मेरे जीवन में भला रहा है, मेरे काम में भला रहा है, मेरे परिवार में भला रहा है, मेरे सारे बातों में भला रहा है, मेरे हाथों के कामों को सफल किया है, मेरे जीवन
जीवन में साथ रहा है, मेरे संकट में साथ रहा है, मेरे संग संग रहकर मैं चला है। हालेलुया। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो विश्वासियों के लिए भलाई करने वाला परमेश्वर है, अपने पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए भलाई करने वाला परमेश्वर है। चाहे पहाड़ भी हो, मोम के समान पिघाल देगा। हालेलुया। मोम के समान पिघाल देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। उस पर विश्वास रखने वाले, उस पर ईमान रखने वाले सिर्फ भलाई देखते हैं, सिर्फ आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, सिर्फ बड़े बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया। ओ रागा बादशाह का बाबा यीशुआ तेरी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर और महिमा और गौरव तुझे देते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई के साथ की दिलवारा न कर सकते हैं, अपने मुंह को अच्छे रीति से खोल कर हालेलुया। आमीन। वचन कहता है कि अपने मुंह को पसार, मैं उसे भरूंगा। अपने मुंह को पसार, मैं उसको भरूंगा। अपने मुंह को पसार और मैं उसे वचन से भर दूंगा। हालेलुया। मुंह को अच्छे से आमीन पसार कर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ यीशुआ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद ओ परमेश्वर। कितने लोग उस परमेश्वर को लगातार थोड़ी और दें धन्यवाद कह सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद ओ प्रभु, प्रभु धन्यवाद ओ राजा, प्रभु धन्यवाद ओ परमेश्वर। कितना भला रिया है परमेश्वर मेरे जीवन में। आंसुओं को देखकर भलाई करने वाला परमेश्वर, हमारे तरस को देखने वाले परमेश्वर, बेचैनी को देखने वाले परमेश्वर। जब कोई नहीं देखता है परमेश्वर देखता है, जब कोई हाथ नहीं पकड़ा है परमेश्वर पकड़ा है, जब सब त्यागे परमेश्वर ने नहीं त्यागा, जब परमेश्वर ने टुकरा सब ने टुकराया परमेश्वर ने ही टुकराया, जब सब ने इनकार किया परमेश्वर ने नहीं इनकार किया, जब सब ने हालेलुया छोड़ दिया परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मेरा परमेश्वर कितना भला है, मेरा परमेश्वर कितना प्रेमी है, मेरा परमेश्वर कितना मेरे बारे में सोचता है, मेरा परमेश्वर कितना मेरे बारे में सोचता है। दिन रात मेरे साथ रहता है, दिन रात मेरी रक्षा करता है, दिन रात मेरे संग ही रहता है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, उसको क्या पड़ा है मेरे हमें साथ रहने के लिए? क्या है मेरे अंदर ऐसा प्रभु मेरे साथ रहने के लिए? क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे अंदर योग्य कहने के लिए, कुछ भी बात नहीं है हमारे अंदर योग्यता के रूप में बताने के लिए। क्या हमारे हम विश्वास को बता सकते हैं? क्या हम हमारी पवित्रता को बता सकते हैं? क्या हमारे आमीन कामों को हम बता सकते हैं? क्या हमारे कोई भी हम हालेलुया आत्मिक बातों को हम कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरे साथ रहने के लिए ये बात योग्य है ऐसा कर कर? लेकिन हम जानते हैं सभी लोग परमेश्वर फिर भी हमारे साथ रहता है, परमेश्वर फिर भी हमें शुद्ध करता रहता है, हमेशा सही मार्ग में चलाता रहता है, हमेशा साथ रहकर हमें सही विश्वास में बढ़ाता है, हमेशा साथ रहकर हालेलुया आगे बढ़ाते जाता है। हालेलुया। उस आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर को कितने लोग धन्यवाद दे सकते हैं? क्या जीवन में हमने कभी रुका है? विश्वासी लोग कभी रुके हैं? उस पर विश्वास करने वाले क्या कभी रुके हैं? मिस्र से निकले कनान तक रुके नहीं। हालेलुया। पहुंचने वाले जगह पर पहुंचाने वाला परमेश्वर है। मिस्र से जिस दिन निकाला बीच में कभी नहीं रुकाया। हालेलुया। कभी नहीं रोका, कहीं और जगह पर नहीं ले जा गया। हालेलुया। आमीन। प्रतिज्ञा आमीन के रूप में हालेलुया प्रतिज्ञा जहाँ पे किया था हालेलुया उसी जगह पर लेकर गया। हालेलुया। बीच में कहीं नहीं रुकाया। हालेलुया। उस आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। हमें आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। हमें आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। आगे बढ़ने का अभिषेक हमारे अंदर रखा है, इसके धन्यवाद। रुकावटों को तोड़ने का अभिषेक हमारे अंदर रखा है, इसके धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे महिमा को प्रभु
तेरे महिमा को उंडेल दे प्रभु। ओ हालेलुया। ओ तेरी महिमा को तू हमारे बीच में उंडेल दे, तेरी महिमा को हमारे बीच में उंडेल दे, तेरी महिमा को हमारे बीच में उंडेल दे। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, 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 धन्यवाद करते हैं राज। भजनकार के समान हालेलुया मेरा मन हालेलुया धन्यवाद कहता रहता है राज। धन्यवाद कहता रहे, धन्यवाद कहता रहे, धन्यवाद कहता रहे। परमेश्वर के भलाइयों को याद करके धन्यवाद कहता रहे, धन्यवाद कहता रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति और कुछ मिनट हमें और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, 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 उसके उपकारों के लिए धन्यवाद, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने
प्रभु के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। शुरू से अंत तक प्रभु हमारे साथ रहकर थैंक यू लॉर्ड। इस आराधना में आप हमारे साथ बने रहे, इसके धन्यवाद। तेरे उपस्थिति थी वो परमेश्वर चक्कर देखने के लिए सहायता किया, इसके धन्यवाद। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा ही नेता बनकर इस आराधना में हमें चलाए, इसके धन्यवाद। कमी घटियों को परमेश्वर दूर किया है, परमेश्वर इसके धन्यवाद। हमारे दिलों को भरा है, इसके धन्यवाद। तुझे महसूस करने के लिए सहायता किया, इसके धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक। परमेश्वर के वचन की ओर अपने विचार को लगाएंगे। நம்ம தியானித்து வருகிற பகுதி हम ध्यान कर आने वाले भाग வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 4ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி அதனுடைய 5ஆம் வசனமும் प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय उसकी 4था वचन का आखिरी भाग और उसका 5वां वचन। பெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடு கூட நடப்பார்கள், श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ चलेंगे। ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ जो जय प्राप्त करेंगे அவனுக்கு பெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கும். उनके लिए श्वेत वस्त्र पहनाया ஜீவ जाएगा। புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் जीवन की पुस्तक में से उसके नाम को मैं न काट कर என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடும். पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उसका नाम को मैं मान लूंगा। ஆண்டவர் சர்தை சபைக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதமான வார்த்தை. परमेश्वर सर्दे सभा के लिए दिया जाने वाला आशीष की बात है। ஆமென். வாக்குத்தத்தமாய் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். वायदे के रूप में परमेश्वर देता है। ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கும். जो जय प्राप्त करेगा उनके लिए श्वेत वस्त्र पहनाया ஜீவ जाएगा। புஸ்தகத்திலிருந்து நம்முடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் जीवन के पुस्तक में से उसके नाम को मैं बिना खाट कर என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடும். मेरे पिता के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने मेरे नाम को मैं उसके नाम को मैं मान लूंगा। ஆமென். நாம் ஆண்டவரோடு நடக்கிறவங்களா இருக்கணும். हम परमेश्वर के साथ चलने वाले होना है। வெண் வஸ்திரம் தரித்து அவரோட நடக்கணும். श्वेत वस्त्र पहनकर उसके साथ हम चलना है। ஆமென். आमीन। ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் கர்த்தரோடு கூட நடக்க முடியும். जो जय प्राप्त करेंगे वो परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரோடு நடப்பதென்பது பெரிய ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம். परमेश्वर के साथ चलने का मतलब बहुत ही एक आशीष की बात है, विषय है। அது ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம். वो बड़ी सौभाग्य की बात है। ஆமென். आमीन। நீங்களும் நானும் அதை பெற்றிருக்கிறோம். आप और मैं जो है हम पाए हैं। கர்த்தரோடு கூட நடக்கக்கூடிய ஸ்லாக்கியத்தையும் பாக்கியத்தையும் பெற்றிருக்கிறோம். परमेश्वर के साथ चलने का भाग्य को और सौभाग्य को हम प्राप्त किए हैं। ஆமென். आमीन। ஒரு நெருக்கமான உறவு இதுல வருது. एक नजदीक एक करीबी एक रिश्ता को बताता है। நெருக்கமான உறவு உண்டானால் தான் ஆண்டவரோடு நாம பேச முடியும். एक नजदीकी की या करीबी की जो है एक रिश्ता होगा तो ही हम परमेश्वर के साथ मुलाकात कर पाएंगे। கர்த்தர் நம்மோடு கூட और பேச. परमेश्वर भी हमारे साथ बातचीत करेगा। ஆமென். நாம் அவரோடு நடக்கும் பொழுதே அந்த நெருக்கம் உண்டாகும். हम उसके साथ चलते ही जो है वो नजदीकिया प्राप्त होगा। அவரோடு நாம் நடக்கும் பொழுதே அந்த நெருக்கம் உண்டாகும் பொழுதே அவரோடு நாம சம்பாஷணை பண்ண முடியும். उसके साथ चलते समय वो जो नजदीकी प्राप्त होती है तब जाकर उसके साथ हम मुलाकात कर पाएंगे। வேதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பழைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் கர்த்தரோடு பேசி पवित्र இருக்கிறார். शास्त्र में हम देखेंगे तो पुराना पवित्र लोग जो है परमेश्वर के साथ मुलाकात किए हैं। கர்த்தரும் அவர்களோடு இடைப்பட்டு இருக்கிறார். परमेश्वर भी उनके साथ मुलाकात किया है। கர்த்தர் அவர்களோடு பேசி परमेश्वर இருக்கிறார். उनके साथ बात किया है। ஆமென். நோவா தேவனோடு நடந்ததை நாம் பார்க்க முடியும். नोआ जो है परमेश्वर के साथ चला कर हम देख सकते हैं। ஆபிரகாம் கர்த்தரோடு நடந்ததை நாம் பார்க்க முடியும். अब्राहम परमेश्वर के साथ चला कर हम देख सकते हैं। ஆமென். கர்த்தர் சொல்லுகிற நேரத்தில் என் நண்பனிடத்தில் நான் மறைப்பேனோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर बोलते समय कहता है कि क्या मेरे मित्र से मैं छिपाऊंगा। ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு நண்பனாய் இருக்கிறது நம்ம வேதத்துல பார்க்கிறோம். अब्राहम जो है परमेश्वर यहोवा के लिए जो वो मित्र साथ था कर हम देखते हैं। ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாருங்களேன். इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है, देखिए। ஆமென். சோதோமுக்கு வருகிற அழிவை கர்த்தர் மறைக்கல் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். सदोम के लिए जो विपत्ति आने पर था परमेश्वर अब्राहम से छिपाया नहीं, उसे बताता है। முற்பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கர்த்தர் வெளிப்பட்டதை பார்க்கிறோம். हमारे पूर्वज पिता जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर मुलाकात
किया कर हम देखते हैं। மோசையோடு ஆண்டவர் பேசி இருக்கிறார். मूसा के साथ भी परमेश्वर बात किया था। மோசே ஆண்டவர்கிட்ட பேசுறாப்புல ஆண்டவர் மோசேட்ட பேசுறாரு. मूसा परमेश्वर से भी बात करता है और परमेश्वर मूसा से बात किया। எவ்வளவு பெரிய சிலாக்கியம் பார்த்தீங்களா? बड़ी सौभाग्य की बात है। அவரோட நடக்கும் பொழுதுதான் இப்படிப்பட்ட சிலாக்கியம் உண்டாகும். उसके साथ जब हम चलेंगे तब जाकर ये ऐसे भाग्य की बात होगा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் நம்மளோடு பேசும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் வருது. इस दुनिया की एक बड़ा नेता जब हमसे बात करेंगे तो कितना एक खुशी होती है हमारे मन में। என்னையும் சொல்ல ஆவிக்குரிய பெரிய தலைவர்கள் என்னோடு பேசுகிற நேரத்தில் எனக்கு அது ஆச்சரியம், எனக்கு அது சந்தோஷமா இருந்திருக்கு. मेरे साथ भी जब आत्मिक पिता या आत्मिक बड़े नेता जो है मेरे से बात करते हैं तो मुझे बहुत ही अंदर खुशी होती है। என்னை நினைவு வைத்தனோடு பேசுகிறார்களே, क्या मेरी याद रखकर वो बात कर रहे हैं। அப்ப நமக்கு இது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை தருகிறது. ये बात जो हमें बहुत एक खुशी को दिलाता है। ஆண்டவரோடு நடக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் பெரியவைகள். परमेश्वर के साथ जब हम चलते समय हमें जो आशीष मिलता है वो बहुत ही बड़ी है। ஏனோக்கு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தேவனோடு 300 வருஷம் அவர் சஞ்சரித்து இருக்கிறார். मानव को थोड़ा ध्यान देकर आप देखेंगे तो परमेश्वर के साथ 300 साल चला। ஆண்டவரோடு நடந்திருக்கிறார். परमेश्वर के साथ साथ चला। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தரோடு நடக்க விரும்புறாங்க. परमेश्वर के संतान परमेश्वर के साथ चलने के लिए चाहना है, வாஞ்சிக்கணும் கர்த்தரோடு நடக்க. तरसना है परमेश्वर के साथ में चलूं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग भी சத்தமுறையிலே சொல்லுமா? जोर से हालेलुया बोलेंगे क्या? हालेलुया। हालेलुया। பொய்யா பாட்டை படிச்சு பொய்யாவே போயிடக்கூடாது. झूठा गीत को गाकर ऐसे झूठा ही नहीं रह जाना। காலையில நல்ல பாட்டெல்லாம் படிச்சு ஆராதனை பண்ணோம். जैसे हम सुबह अच्छे से आराधना हमने गीत गाकर என்ன आराधना किया பாட்டு? था। சாத் சொல்லுங்க ஜெய 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 பாவுங்க. हमने பொய்யா உண்மையா? झूठे की सही है। சாத் சொல்லுங்க அப்படின்னா கூட நடக்கிறதுன்னு. साथ चलूंगा कर कर जो हम बोलते हैं। அடுத்து என்ன வரி இருக்கு? உன்கே சங்கத்திமே சதா ரஹூங்கா. எப்படி சதா இருக்கிறோமா? क्या हम रहते हैं क्या उसके संगति में सदा? அவரோட நடக்கிறோமா? क्या उसके साथ हम चलते हैं? அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறோமா? क्या उसके उपस्थिति में हम रहते हैं? ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவரோடு நடக்கிற ஜனமா இருக்கும். उसके साथ चलने वाले प्रजा होना है। அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற ஜனமா இருக்கும். उसके सम्मुख में रहने वाले प्रजा होना है। நடப்பது என்பது என்ன? அவருடைய பாதத்தில் அவருடைய சமூகத்தில் அமருவது. चलने का मतलब क्या है? उसके उपस्थिति में उसके सम्मुख में बैठना। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் ஒரு நாள் அதை விட்டுறக்கூடாது. परमेश्वर के संतान हरगिज इस बात को छोड़ने देना। அவரோடு நடக்கிற ஜனமா இருக்கும். उसके साथ चलने वाले प्रजा होना அவருடைய சமூகத்தில் அமருகிறவர்களா இருக்கும். उसके सम्मुख में हम बैठने वाले होना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன வந்தாலும் அது ஒரு நாளும் விட்டுறக்கூடாது. कुछ भी आ जाए वो उस बात को कभी छोड़ना नहीं। அவரோடு நடக்கிறதையும் அவரோடு அவருடைய சமூகத்தில் அமருகிறதையும் விட்டுறக்கூடாது. उसके साथ चलने का और उसके सम्मुख में बैठने का हरगिज हम छोड़ना नहीं। ஆமென். आमीन। சில நேரங்கள்ல நம்ம ஏன் ஆலயத்துக்கு ஜெபத்து வரலன்னா காரணங்கள் சொல்றோம் தானே. जो है कि उस सभा में हाय नहीं कर कर बोलते हैं तो वजह को हम बताते हैं। இப்போ நல்ல காரணம் இருக்கு. மழை, பாஸ்டர் மழை. अभी तो अच्छा वजह बन गया है पास्टर बारिश है। அது என்னமோ தெரியல, நேற்றுக்கு முந்தானது இந்த லூஸ் மோஷன் வந்த மாதிரி மழை அப்ப அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு. क्या है पता नहीं कि कल और परसों जो है लूज मोशन होने जैसा बारिश ऐसी आ रहा है जा रहा है। நமக்கு ஈஸியா சொல்லிடல பாஸ்டர் மழை பாருங்க அதனால தான் வர முடியல. फिर हमारे लिए तो आसान बन गया है पास्टर बारिश है इसलिए हम आए नहीं। இங்க சிலட்ட கேட்டா அப்படிதான் சொல்ல, ஆமா பாஸ்டர் மழை அதனால தான் நான் कुछ வரல. लोगों से हम पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हाँ पास्टर बारिश है इसलिए आए नहीं। நீ ஊருக்கு போற நேரம் போகாம இருந்தியா? மழை நீ வீட்டுல இருந்தியா? क्या आप गाँव जाते समय बारिश था कर घर में रह गए क्या? இத்தனை பேர் அப்படி ட்ரெயினை விட்டுருக்கியே? कितने लोग ऐसे ट्रेन को छोड़ दिए? இல்ல இல்ல. नहीं ना। அப்ப எப்படிங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வர்றது காரணம் சொல்றோம்? फिर कैसे परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए वजह को हम बताते हैं? நீங்க யோசித்து பாருங்க, நான் எதுல எல்லாம் நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு தூரமா போறதுக்கு நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். आप थोड़ा सोच कर देखिए कि किन किन बातों में परमेश्वर से दूर हो जाने के लिए मैं समझौता कर लिया था। என் விஷயத்துல அதை பண்ணலையே. मेरे बातों में मैंने किया नहीं। என்னுடைய தேவை வரும்போது நான் அதை விட்டுருக்கிறேனே. मेरे जरूरत जब आया था उस बात को मैंने छोड़ दिया। ஆனா கர்த்தருடைய அந்த காரியம் வரும் பொழுது ஏன்? लेकिन परमेश्वर की बात आती है तो फिर क्यों?
புரியுதா நான் சொல்றது? समझ में आ रहा है कि जो मैं कहता हूँ கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर देख रहा है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया அவரோடு நடக்கணும். उसके साथ चलना है। ஹalleluya हालेलुया அவரோடு நடக்கிறவர்களா இருக்கு. उसके साथ चलने वाले हम बने। யார் வெண் வஸ்திரம் தரித்து கர்த்தரோடு நடப்பார்கள்? कौन श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर के साथ चलेंगे? அவருடைய 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, तीसरा वचन कहता है தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுத்தப்படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். जो अपने वस्त्रों को दाग न लगाए वैसे कुछ लोग सरदेश में है करके परमेश्वर कहता है। அவர்கள் பாத்திரவான்கள் ஆனபடியினால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடு கூட நடப்பார்கள். वो योग्य है इसीलिए श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ चलेंगे। யார் கர்த்தரோடு நடக்க முடியும்? कौन परमेश्वर के साथ चल पाएंगे? ஆமென். தங்களுடைய வஸ்திரங்களை அசுத்தப்படுத்தாத அசுசிப்படுத்தாத जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं करते हैं। இந்த சபையிலே சில பேர் இருக்கிறாங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். इस सभा में कुछ लोग है कर परमेश्वर कहता है। ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு ஆமென் நல்ல ஒரு கூட்டத்தை நம்ம பார்த்தா அது கொஞ்சமா தான் இருக்கும். आज हम जो है अच्छे झुंड कर हम देखने जाएंगे तो वो थोड़ा सही हमें दिखेगा। சரிதானே? सही है ना? நல்ல ஒரு சபையில நல்ல ஜெபிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கணும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும். एक सभा में अच्छे प्रार्थना करने वाले झुंड को देखना है तो थोड़ा ही रहेगा। இஸ் சபையில பொதுவா நம்ம பார்த்தா सभा में हम आम तौर में देखेंगे तो ஆமென் நம்முடைய சபையில பார்த்தாலும் 1 2 அதிகமா போனா 5 பேரா இருக்கலாம். हमारे सभा में 1 या 2 अधिक तौर से 5 जन हो सकते हैं, இல்லனா 10 பேரா नहीं இருக்கலாம். तो 10 जन हो सकते हैं। சொல்ற விளங்குதா? समझ में आ रहा है ஆமென் क्या? ஜெபிக்கிற எல்லா விஷயத்திலும் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற சில பேரை தான் பார்க்க முடிகிறது. आज परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद या उसकी डर भय मान कर रहने के बाद में कुछ लोगों को ही हम देख सकते हैं। ஆண்டவர் சர்தை சபையை பார்க்கும் நேரத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தங்களை அசுத்தப்படுத்தாத வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते समय कहता है कि कुछ लोग जो है अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए वैसे कुछ लोग सरदिस में है कर कहता है। அப்படின்னா கர்த்தர் சபையை நல்லா கவனிக்கிறார் பாருங்க. इसका मतलब देखिए परमेश्वर सभा को बहुत ही अच्छा ध्यान से देख रहा है। பொதுவா ஒரு பெரிய திரள் கூட்டம் இருக்கிற சபை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டத்தை அவங்க கண்டுகிட மாட்டாங்க. देखिए एक झुंड से भरा हुआ सभा में आप देखेंगे तो एक छोटी झुंड को वो ध्यान देंगे ही नहीं। ஆமென். ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டம் எல்லா விஷயத்திலும் முன்னணிப்பாங்க, கண்டுகிட மாட்டாங்க. छोटा है झुंड जो है हर बातों में वो आगे रहेंगे लेकिन उनका तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। கர்த்தர் இந்த இடத்திலே கவனிக்கிறார். ஆமென். கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க, அத கர்த்தர் கவனிக்கிறார். लेकिन परमेश्वर इस जगह पर ध्यान देता है, कुछ लोग हैं फिर भी वो ध्यान देता है। देखिए ஹalleluya हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் எங்க இருந்தாலும் தெரியுறதா இருக்கணும். पर परमेश्वर के संतान जो है जहां भी हो वो दिखने वाले होना है। ஜெபிக்கிறவன் தனியா தெரியணும், प्रार्थना करने वाला अलग से दिखना है, இவன் ஆராதிக்கிறவன் தனியா தெரியணும், और आराधना करने वाला अलग से दिखना நீ है। வேலை செய்யற இடத்துல தனியா தெரியணும், आप जहां पर काम करते हो वहां पर आप अलग से நீ दिखना है। படிக்கிற இடத்துல தனியா தெரியணும், आप जहां पर पढ़ाई करते हो वो अलग से आप दिखना இருக்கிற है। சமுதாயத்திலும் தனியா தெரியணும். आप समाज में भी अलग से दिखना இது है। தேவ பிள்ளை என்பது தனியா தெரியணுங்க. ये परमेश्वर का संतान है कर अलग से दिखना है। ஹalleluya हालेलुया ஆமென். आमीन। எல்லாம் உலகத்தோட போகிறதுக்கு இல்ல, நம்ம தனியா தெரிகிறவங்களா இருக்கணும். हर बात में दुनिया के साथ मिलजुल कर जाने के लिए नहीं, हम अलग से दिखना है। என்னாகமத்தின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா का 23वां अध्याय का 9 वचन में हम पढ़ेंगे तो வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து நான் அவனை கண்டு चट्टानों की चोटी पर से मैं उसे देखकर குன்றுகளில் இருந்து அவனை பார்க்கிறேன். और पहाड़ियों पर से उसको मैं देखता हूँ। அந்த ஜனங்கள் ஜாதியோட கலவாமல் தனியே வாசமாயிருப்பார்கள். वो जाति जो है वो लोग जो है जाति के साथ न मिलकर वो अलग से बसे रहेंगे। எனக்கு வசனம் அழகா சொல்லுது பாருங்க. लेकिन वचन यहाँ पर खूबसूरती से कहता है கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து நான் அவனை கண்டு चट्टानों की चोटी में से मैं उसे देखकर குன்றுகளில் இருந்து அவனை பார்க்கிறேன். पहाड़ियों में से मैं उसे देखता அந்த हूँ। ஜனங்கள் ஜாதியோட கலவாமல் தனியே வாசமாயிருப்பார்கள். लोग जाति के साथ न मिलते हुए अलग से वो बसे रहेंगे। ஆமென். आमीन। இங்க தனியா ஒரு கூட்டம் தெரியுதுங்க. देखिए यहाँ पर
अलग से एक झुंड दिख रहा இவர்கள் தனியே வாசமாயிருக்கிறார்கள். है, अलग से बसे हैं, ஜாதியோட கலவ மாட்டாங்க. जाति के साथ है, मिल जुलते नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த உலகத்துல தான் வாழ்ந்தார்கள். इस दुनिया में वो जी रहे हैं, ஆனால் அவர்களை பார்த்தா தெரியும், தனியா அது தெரியும். उनको हम लेकिन उनको देखते समय वो अलग से वो दिखते हैं। எஸ்தரின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா यस्तर का 3 अध्याय का 8 वचन में पढ़कर देखेंगे तो உம்முடைய ராஜ்யத்தின் சகல நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்களுக்குள்ளே तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले लोगों के ஒருவித ஜனங்கள் சிதறுண்டு பரம்பி இருக்கிறார்கள். कुछ लोग जो है वो तितर बितर होकर यहाँ तितर बितर होकर पड़े हैं। அவர்களுடைய வழக்கங்கள் சகல ஜனங்களுடைய வழக்கங்களுக்கு விகற்பமாயிருக்கிறது. और जिसके नियम सब लोगों के नियमों से भिन्न है, வித்தியாசம் இருக்கு. फर्क है। ஆமென். आमीन। எல்லா கிறிஸ்தவனை போல நீ இருக்குன்னு ஆண்டவர் விரும்பல. எல்லா கிறிஸ்தவனை போல நீ இருக்குன்னு ஆண்டவர் விரும்பல. सारे मसीह लोगों के समान आप भी रहना कर परमेश्वर चाहता नहीं। ஆமென். आमीन। உலகத்தில் அறியப்படுகிற எல்லா கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க? इस दुनिया में जाने जाने वाले सारे मसीह लोग कैसे हैं? புரியுதா நான் சொல்லுகிறது? समझ में आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ? அதுல நாம் அறியப்படுகிறவர்களா இருக்கணும். उसमें हम जाने या पहचाने जाने वाले होना है। இவங்க வித்தியாசமானவர்கள். है क्या? इनमें फर्क है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சில கிறிஸ்தவ கூட்டத்தார் இருக்கிறாங்க, உலகத்தானுக்கு அவங்களுக்கு எந்த வித்தியாசம் இருக்கு? कुछ मसीह लोगों के झुंड है, दुनिया और उनके बीच में कोई फर्क रहता नहीं। அவன் செய்யறத இவனும் செய்யறான். वो जो करता है वो वही ये बात वही ये लोग भी நீ दोहराते அந்த हैं। பட்டியல்ல வந்துட கூடாது. तुम उस लिस्ट में नहीं आ जाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவங்க பார்க்கிற நேரத்தில் அவன் சொல்லணும், அவனும் கிறிஸ்தவன் தானே, நீயும் கிறிஸ்தவன் தானே, ஆனா வித்தியாசம் இருக்கு. वो देखते समय कहना है वो भी तो मसीह है, आप भी मसीह है, लेकिन आप दोनों में बहुत ही फर्क है। சில இடங்கள்ல ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சில சொல்லுவாங்க, அவனும் கிறிஸ்தவன் தான் ஆனா வேலைக்கு வர்றான், நீ வேலைக்கு வர மாட்டீங்க. இதுதான் இங்க வித்தியாசம். कुछ ऑफिस में आप देखेंगे तो कुछ लोग मसीह लोग जो है ऑफिस में आएंगे, आप नहीं जाएंगे तो पूछेंगे वो भी तो मसीह आता है लेकिन आप क्यों नहीं आते हो? இப்ப ஏன் பிள்ளைகள் டியூஷன் கிளாஸ் போயிட்டு இருந்த நேரத்துல पास्टर के बच्चे जो है ट्यूशन क्लास जाते நான் समय சேர்த்த நேரத்திலே சொல்லிருக்கேன், 3 பிள்ளைகளும் சண்டே நீ எப்ப கிளாஸ் வச்சாலும் வர மாட்டாங்கன்ட்டேன். मैं जब ट्यूशन लगाया, जब मैं बोला कि संडे जब ट्यूशन रखेंगे तो मैं भेजूंगा नहीं, என் பிள்ளைகளை நான் விட மாட்டேன். मैं भेजूंगा नहीं। நான் சேர்த்த நேரத்திலே சொன்னதுதான். मैं जब लगाया था ट्यूशन तब मैं बोला ये बात को। புரியுதா? समझ में அப்ப आ रहा है அங்க क्या? இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க? वहाँ के ट्यूशन के लोग क्या कहते இவனும் हैं? கிறிஸ்தவன் தானே, ये भी तो क्रिश्चियन है, நீ கிறிஸ்தவன் தானே. आप तो क्रिश्चियन है। நான் சொல்ற விளங்குதா? समझ में आ रहा है क्या? வேறுபாடு இருக்கணும். एक फर्क होना है। சத்தியத்தை அறிஞ்சவன் அந்த சத்தியத்துக்குள்ள நிக்கணும். वो सच्चाई को जो जाने हैं वो सच्चाई में खड़े உலகத்துல रहना है। நம்ம அதிகமான கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கலாம், देखिए इस दुनिया में बहुत मसीह लोगों को हम देख ஆனா सकते நீ हैं, வேறுபட்ட நபரா இருக்கணும். लेकिन आप उसमें से जो है एक फर्क ஆண்டவர் होना உன்னை है। பார்க்கணும். परमेश्वर आपको देखना है। சர்தே சபையில கர்த்தர் பார்க்கிற நேரத்துல சிலர் இருக்கிறாங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்ற. हृदय सभा में देखते समय परमेश्वर कहता है कुछ लोग हैं। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த குச்சு லோக்ன்றது நாமளா இருக்கணும். कुछ लोग में हम भी रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சில பேர் அந்த நம்ம அதுல இருக்கணும். कुछ लोग जो वो कहा जाता है उसमें हम रह जाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சர்தே சபையில் இருக்கிற கூட்டத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டம் கர்த்தராலே அறியப்படுகிறது. हृदय सभा में एक जो झुंड था उसमें से एक छोटी झुंड परमेश्वर से जाना या அந்த पहचाना அந்த जाता है। கூட்டம் தங்களுடைய வஸ்திரத்தை அசுத்தப்படுத்தாத ஒரு கூட்டம். वो झुंड जो है अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया हुआ झुंड है, பரிசுத்த குலைச்சல் உண்டாக்காத ஒரு கூட்டம். जो पवित्रताई को न बिगाड़ा हुआ एक झुंड है। வெண் வஸ்திரம் தரித்து கர்த்தரோடு கூட நடப்பார். श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर के साथ चलेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அழுக்கு வஸ்திரத்தை நம்ம வீசுகிறவர்களா இருக்கணும். एक गंदा वस्त्र को जो अशुद्ध वस्त्रों को हम फेंकने वाले होना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அழுக்கு வஸ்திரத்திலேயே நம்ம ஓட அல்ல. एक गंदे वस्त्र
वस्त्र के साथ ही दौड़ने के लिए नहीं, பல நேரங்களில் அதே வஸ்திரத்துல தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். कई बार वही वस्त्र के साथ ही हम दौड़ते हैं। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அழுக்கு வஸ்திரம் நம்முடைய சரீரத்தை விட்டு மாறணும். गंदा वस्त्र जो हमारे शरीर से निकल जाना है, நம்முடைய வாழ்க்கை விட்டு மாறணும். हमारी जिंदगी से निकल जाना है। ஆமென். ஆண்டவர் நம்மை கவனிக்கிறார். परमेश्वर हमें ध्यान देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பாவ வாழ்க்கையை விட்டு நாம விலகி இருக்கிறவர்களாய் இருக்க हमारे வேண்டும். पाप की जिंदगी, हम जो है पाप की जिंदगी से अलग हुआ रहना है। ஆமென். தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்கிறோமேயானால் அது பாவம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के विरोध कोई बात हम करते हैं तो पाप है, कर इस बात को जान लेना है। நம்முடைய பிரமாணம், தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற பிரமாணத்தை விட்டு நாம் மாறாய் நடக்கிறோமேயானால் அது பாவம். परमेश्वर की व्यवस्था या नियम से वो कर या उल्लंघन कर हम चलते हैं तो पाप है। நாம் அதை விட்டு நாம வெளியே வரணுங்க. उससे छोड़कर हम बाहर आना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மை ஒரு நாள் நம்மை கரைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க கூடாது. हरगिज अपने आप को अपने ऊपर हम दाग लगा देने की, ஆமென். கரை எப்பொழுதும் நம்ம பின்னாடியே தான் இருக்கும். दाग जो है हर बार हमारा पीछा ही रहेगा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு தகப்பன் பிள்ளைகள் மேல நல்ல கவனமா கண்டிப்பா இருக்கிற தகப்பன். एक पिताजी जो है अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही एक डांट या बहुत ही शिक्षा देने वाला पिता है। அந்த மனுஷன் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிறவர் கூட. वो जो व्यक्ति जो है बच्चों को अच्छा सलाह देने वाला एक व्यक्ति था। பாருங்க, அந்த அவருடைய பிள்ளைகள் 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. लेकिन देखिए उनका 2 बच्चा है। அந்த பிள்ளைகள் தகப்பன்ட்ட கேக்குறாங்க, बच्चा पर में वो अपने पिताजी से पूछते हैं, நாங்க இன்றைக்கு பார்ட்டிக்கு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி வேண்டும் என்று கேக்குறாங்க. आज हम पार्टी को जाने के लिए हमें अनुमति दीजिए कर पूछते हैं। தகப்பனார் சொல்லுகிறார், அங்க நல்லவைகள் எதுவுமே இல்லை, அது உனக்கு தீங்காய் முடியும், தீயதாய் முடியும், அதனால வேண்டாம் என்ற. उनके पिताजी कहते हैं कि वहां पर तो एक अच्छा या भले बात कर बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, वहां पर जाएंगे तो आपके लिए बुराई में आकर समाप्त होगा, அது உன்னை அசுத்தப்படுத்தும். वो आपको अशुद्ध कर डालेगा। அந்த பிள்ளைகள் உடனே என்ன சொல்லுச்சு தெரியுமா? लेकिन तुरंत तो बच्चे क्या कहा, நாங்க சின்ன பிள்ளைகளா பெரியவங்களாயிட்டோம், எங்களுக்கு தெரியாதா? कि हम छोटे बच्चे हैं, कि हम तो बढ़ गए हैं, कि हमें पता नहीं है क्या? அப்ப ஒண்ணுமே சொல்லல. पिताजी कुछ कहा ही नहीं, அவர் நேர கிச்சன்ல தான் போனார். सीधा वो किचन में ही गए। கிச்சன்ல போய் ஒரு கறித்துண்டை எடுத்துட்டு வந்தார். किचन में जाकर जो कोयला। है एक कोयला लेकर आए। இவன் கறித்துண்டை எடுத்துட்டு வந்து அவன் கையில கொடுத்தார். कोयला लेकर आकर उनके हाथ में दिए। கொஞ்ச நேரம் தாண்டினதும் थोड़ा देर वो सह அவன் கை உள்ள கறி ஆயிடுச்சு. पूरा आज जो है वो दाग அந்த கறி அவனுடைய வஸ்திரத்திலும் ஆயிற்று. और वो दाग जो है वस्त्र में भी लग गया। அப்ப தகப்பன் கேட்டாரு, पिताजी ने पूछा, அந்த கறித்துண்டு நெருப்பு இல்ல, वो जो है वो कोयला में आग तो नहीं, ஆனால் அதில் உள்ளதான கறி உன் கைகளிலும் உன் வஸ்திரத்திலும் ஆயிற்று. जो कोयला का वो जो दाग है वो तेरे वस्त्र में और तेरे हाथ में लग गया। அந்த நேரத்தில் அந்த பிள்ளைகள் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டார்கள். लेकिन उस समय बच्चे जो है विषय को समझ लिए थे। சொல்ற புரியுதா? समझ में आ रहा है क्या? நாம நினைக்கிறோம் இவைகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாது. सोचते हैं कि ये तो हमें कुछ करेगा नहीं। நாம் இந்த உலகத்திலே வாழுகிறோம், हम इस दुनिया में जीते हैं। நம்மை கரைபடுத்த பிசாசு எப்பவும் பின்னாடி இருந்துட்டே இருப்பான். हमें जो है दाग या अशुद्ध करने के लिए शैतान हमारे पीछे हर बार लगा நம்மை रहेगा। விழ வைப்பதற்காகவே பிசாசு அவன் தந்திரமாய் இருப்பான். हमें नीचे गिराने के लिए शैतान जो है हर बार चतुराई से काम लेगा। அவன் சொல்லுவான், இது தப்பே இல்லைன்னு சொல்லுவான், कहेगा इसमें तो गलती नहीं है, இது தவறே இல்லைன்னு சொல்லுவான். तो कोई गलत नहीं है। ஆனா பாருங்க, அந்த இடத்துல நம்மை அதை அசுத்தப்படுத்தி விடும். लेकिन देखिए उस जगह पर वो हमें अशुद्ध कर डालेगा। இப்ப நாம வெளியே நாம பழகுறோம், இந்த பழக்கங்களை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க. देखिए बाहर जाकर हम जो है बातचीत या रिश्ते को रखते हैं कि तो वो रिश्ता को थोड़ा ध्यान देकर இப்போ சில இடத்துல சில பெற்றோர் சொல்லுகிற விஷயம், பிள்ளைகள் இந்த பகுதியில் இருந்து கெட்டு போயிட்டார்கள் என்று. कुछ माता पिता बोलते हैं कि बच्चे जो है इस जगह में रहकर ही वो बिगड़ गए कर बोलते हैं। ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளோட அந்த பிள்ளைகள் சேருகிற நேரத்தில் அந்த பிள்ளைகளுடைய சுபாவங்கள் இவர்களுக்குள்ளே வந்து விடுகிறது. उस जगह में जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ मिलते जुलते रहते समय जो है वो उनका स्वभाव इनके अंदर आ जाता है। சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் கூட வாயில வர்ற வார்த்தையெல்லாம் அவ்வளவு அருவருப்பான கெட்ட வார்த்தைகள். आज जो है छोटे छोटे बच्चों के मुंह से जो बात निकलती है अनाप शनाप की बात उतना गंदा होता है। 4 நாள் அதை நீங்க அதை பார்த்துட்டு இருங்களேன், அது அப்படி நம்ம வாயில ஒட்டிக்கிடும்.
वो 4 दिन आप थोड़ा ध्यान देकर देखिए, फिर वो हमारे मुंह में आकर रह जाएगा, ஒட்டுமா விட்டாதா छिपे वो आकर ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு சொல்ற ஆனாலும் வாயில கெட்டார்த்த வரத்தானே செய்யுது. எத்தனை பேரு புரியுது? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? நம்ம ஒரு 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 தேவையில்லாத ஒரு பழக்கத்துல வந்துட்டோம்னு சொன்னா हम व्यर्थ से जो है कुछ व्यर्थ आदतों में फंस गए तो மாட்டிக்கிடுவாங்க. फिर उसमें आकर और फंस जाएंगे। அது கண்ணி என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. वो एक जाल है कर वचन कहता है। எவ்வளவாய் நம்மை கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு, उतना ज्यादा हम ध्यान देना पड़ता நம்ம है, ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு. बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा हूं, நம்மை ஓட்டும், कुछ बात आकर हम पे आकर बैठ जाएगा, தேவையில்லாத வந்து ஒட்டிரும், व्यर्थ बात आकर हम पे बैठ जाएगा, நம்ம மேல வந்து ஒட்டிரும், हमारे ऊपर आकर बैठ जाएगा, நம்முடைய வஸ்திரத்தை அது அழுக்காக்கிரும், हमारे वस्त्र को वो गंदा कर நம்முடைய डालेगा, வஸ்திரத்தை அது அழுக்காக்கி போடும். हमारे वस्त्र को वो गंदा कर डालेगा। தேவ பிள்ளைகள் நம்மை நாம காத்து கொள்ளுகிறவர்களா இரு. परमेश्वर की संतान हम खुद को संभाल लेने वाले ஒரு होना है। செத்தை एक जो है एक मरा हुआ मक्खी தைலக்காரனுடைய முழு தைலத்தையும் கெட்டு போக பண்ணுமா. इत्र वालों की सारे इत्र को जो है वो बिगाड़ डालता है। சொல்ற புரியுதா? समझ में आ रहा है क्या? ஒரு செத்தை ये मरा हुआ मक्खी தைலக்காரனுடைய எல்லா தைலத்தையும் நாரி போக பண்ணும். और इत्र वालों की सारे इत्र को जो है वो जो बिगाड़ डालेगा, वो बांस मारने को कर देगा। பிரசங்கி 10:1 வாசிக்க. सपोपदेशक 10:1 में हम पढ़ते हैं, நம்மை நாமே காத்து கொள்ளுவோமா. हम अपने आप को संभाल ले। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஆமென். आमीन। தேவனோட நடக்கணும். परमेश्वर के साथ हम चलना நம்முடைய है। வஸ்திரத்தை நம்ம அழுக்குப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது. हमारे वस्त्र को हम अशुद्ध या गंदा நீ नहीं कर डालना। வைராக்கியமுள்ள ஒரு பிள்ளைகளா இருக்கணும். आप जोश जज्बे के साथ भरे हुए बच्चे होना கர்த்தர் है। மேல நீ வைராக்கியமுள்ள நபரா இருந்தா आप தான் परमेश्वर के साथ जज्बे के साथ रहेंगे तो ही ஆண்டவரோட நடக்க உன்னால முடியும். परमेश्वर के साथ चलने का आपको आपसे हो உனக்கு पाएगा। வைராக்கியம் இல்லைன்னா எங்க? आपके अंदर जज्बा नहीं है तो फिर क्या? வைராக்கியம் புரியுதானே? जज्बे का मतलब समझ में आ रहा है ना? ஆண்டவர் வைராக்கியம் பாராட்டணும். मेरा परमेश्वर ही कर ऐसा एक जोश या एक जिद होना है। என் ஆண்டவர் எனக்காய் ஜீவனை தந்த தெய்வம். मेरा परमेश्वर मेरे लिए जान को दिया है। எத்தனை பேர் வைராக்கியம் பாராட்டுகிறவங்களா कितने இருக்கீங்க? लोग ये जिद के साथ जज्बे से खड़े हैं? ஏன் ஆண்டவர் எத்தனை பேர் வைராக்கியம் பாராட்டு? मेरा परमेश्वर है कर ये बात को कौन एक स्ट्रांगली बताते हैं? ஆமென். आमीन। அந்த வைராக்கியம் நமக்குள்ள இருக்குமே वो ஆனால் जज्बा हमारे अंदर रहेगा तो நம்ம அவரோட நடக்க முடியும். हम उसके साथ चल पाएंगे। இன்னைக்கு ஏன் அவரோட நடக்க முடியல? आज हम उसके साथ क्यों नहीं चल पा रहे हैं? வைராக்கியம் இல்ல நமக்குள்ள. जो एक जज्बा नहीं हमारे अंदर, அந்த வைராக்கியம் இருக்குன்னு நம்ம அவரோடு கூட நடப்போம். जज्बा हमारे अंदर रहेगा तो उसके साथ हम चलेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। மழை இருந்தாலும் கர்த்தர் மேல வைராக்கியம் இருந்தா நம்ம ஆலயத்துக்கு வந்துருவோம். बारिश रहेगा तो भी परमेश्वर के साथ एक जिद या जज्बा है तो हम सभा में आ जाएंगे। ஆமென். आमीन। வைராக்கியம் இருந்தா கர்த்தரை தேடு. वो जोश जज्बा रहेगा तो आप परमेश्वर को ढूंढेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। வைராக்கியம் வேணுங்க. एक जज्बा होना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வைராக்கியம் உள்ள கர்த்தரோட நடப்பாங்க. जज्बे के साथ रहेंगे, वो परमेश्वर के साथ கர்த்தர் चलेंगे। அவளை அறிவார். परमेश्वर उनका स्मरण करेगा। பக்தி உள்ளவர்களை கர்த்தர் அறிவாருங்க. जो भक्त लोग हैं परमेश्वर उसका स्मरण करेगा। ஆமென். आमीन। பக்தி உள்ளவனா இருந்து பாரு. आप भक्तिमान के समान रहकर देखना, தேவன் அறிகிறவராயிரு. परमेश्वर आपको स्मरण करने वाला होगा। ஆமென். आमीन। பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாயிருக்கு. एक भक्ति एक जज्बे के साथ रहने वाले होना है। எலியா ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். एलिया परमेश्वर से विनती करता है। 1 ராஜாக்களின் புத்தகம் 19ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் வாசித்து पहला பார்த்தீங்கன்னா राजाओं का 19वां अध्याय का 14 वचन में पढ़कर देखते समय அதற்கு அவன் उस बात का उत्तर में சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாயிருந்தேன். सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए निमित्त में बहुत ही जलन के साथ रहा। இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள். इस्राएल लोग तेरे वाचा को ढाल दिए। உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள். तेरी वेदियों को गिरा दिए हैं और तेरे नबियों को तलवार से घात किए हैं। நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன். और मैं ही अकेला एक धर्म रह गया என் हूँ பிராணனை வாங்க தேடுகிறார்கள் और என்றார். वे मेरे प्राणों का भी खोज कर रहे हैं। இங்க எலியா ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கிற நேரத்துல देखिए यहाँ पर एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करते समय ஆமென் வெகு பக்தி வைராக்கியமாயிருந்து मैं बड़ी जलन के साथ
रहा। இஸ்ரவேல் புத்தர் உம்முடைய உடன்படிக்கை தள்ளிவிட்டார்கள். इजराइल लोग तेरे वाचा को ढाल दिए। அங்க ஒரு கூட்டம் பகாலுக்கு பின்ன போயிடுச்சு. देखिए वो एक जून जो है बागा के सामने चला गया। ஆமென். அந்த இடத்துல சொல்ல உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள். और जो वेदी को तोड़कर जो है तेरे जो लोगों को उन्होंने घात किया करके लिखा गया है। ஆமென். आमीन ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா கர்த்தர் காக்கிறவராயிரு. लेकिन परमेश्वर संभालने वाला, ஆண்டவர் அவனுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். परमेश्वर उसका उत्तर देता है। ஆமென். தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை, परमेश्वर कहने की बात, 7000 பேரை இஸ்ரவேலிலே மீதியாக வைத்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். 7,000 के लोगों को जो है इजराइल में वो मैं रखा हूं करके उनको कहता है। தேவன் சொல்லுகிறார், பாகாலுக்கு முடங்காலிடாத ஆமென் முத்தம் செய்யாதிருக்கிற 7000 பேரை, और कहता है कि मैं 7,000 इजराइल लोगों को जो बागाल के आगे घुटने नहीं टेकते हैं और न मुंह से उसे चूमते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் அறிகிறார். जो भक्ति जज्बे या जलन के साथ है परमेश्वर उनका स्मरण रखता है। பாதுகாக்கிறார். परमेश्वर उनकी रक्षा करता இவன் है। நினைக்கிறான் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி. हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ ऊं कर हम बोल सकते ஆண்டவர் हैं। சொல்றார், परमेश्वर यहाँ पर कहता இல்லப்பா, है नहीं, உன் கூட இன்னொரு 7000 பேர் இருக்கிறாங்க. तेरे साथ और 7,000 है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். ஆமென். பக்தி வைராக்கியமாய் இருக்கிற இன்னும் 7000 பேர் இங்க இருக்கிறாங்க. जो भक्ति और जज्बे के साथ है, हर 7,000 लोग यहाँ पर है। ஆமென். आमीन। தேவ பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்? परमेश्वर के संतान कैसे रहना है? தேவனால் அறியப்படுகிறவர்களாய் இருக்கணும். परमेश्वर के साथ स्मरण किया जाना है। பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் தேவனோட நடப்பாங்க. जो भक्ति या जज्बे के साथ है परमेश्वर के द्वारा स्मरण किए அவர்களை जाएंगे। கர்த்தர் அறிவார். परमेश्वर उनकी पहचान उनके அவர்களை स्मरण रखेगा। கர்த்தர் காப்பார். परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। எசபேல் எல்லாரையும் கொல்ல தேடுறாப்ல. ऐसे बे सबको मारने के लिए ढूंढ कर बैठा है। ஆனா பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் காக்கிறார். लेकिन जो भक्ति जोश जज्बे के साथ है वो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। 1 கொரிந்தியர் 8:3 வாசிக்கிறோம். 8:3 में हम पढ़ते हैं। ஆமென். தேவனில் அன்பு கூறுகிறவன் எவனோ அவன் தேவனால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறார். परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर से पहचाना भी जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனால் அறியப்படுவனே परमेश्वर से आप पहचाने जाओगे। பக்தி வைராக்கியம் உள்ள பிள்ளையாயிரு. अब भक्ति जोश जज्बे के साथ रहना, ஆண்டவரை நேசிக்கிற நபராய். अब परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति रहना। ஹalleluya. हालेलुया। யார் ஆண்டவரோட நடக்க முடியும்? कौन परमेश्वर के साथ चल पाएंगे? பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் கர்த்தரோட जो நடப்பார். जोश जज्बे या परमेश्वर के जलन के साथ जो रहेंगे, அவர்களை தேவன் அறிகிறார். उन्हें परमेश्वर पहचानता है, स्मरण रखता है। கர்த்தர் அறியணும். आपको और मुझे परमेश्वर स्मरण रखना, உங்கள் ஆண்டவர் அறியணும். परमेश्वर आपका स्मरण रखना பொருந்தியல்ல है। சொல்லியிருக்கிறபடி தேவனில் அன்பு கூறுகிறவன் எவனோ அவன் தேவனால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறான். कोरिन्थ में कहा गया है जो परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से पहचाना நீ भी जाएगा। கர்த்தரால் அறியப்படுகிற பிள்ளையாய் आप இருக்கணும். परमेश्वर से पहचाने जाने वाले बच्चे रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। நாத்தான் வேலை பார்த்து கத்து சொல்லும் பொழுது नातानवेल से परमेश्वर कहते समय கபடமற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் என்று சொல்லுகிறார். एक शुद्ध हृदय इजराइल करके वो कहता है। ஆமென். आमीन। யோவானன சுவிசேஷம் அதனுடைய 1ஆம் அதிகாரம் 47 இருந்து நம்ம வாசிக்க முடியும். योना का जो है 1:27 में हम पढ़ सकते हैं। இதோ கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் என்று சொன்னார். 1:48 में पढ़ सकते हैं। नातनएल देखकर तू सचमुच इजरायली में जो कपट नहीं रखता है। ஹalleluya. हालेलुया। 48 அதற்கு நாத்தான்வேல் நீர் என்னை எப்படி அறிவீர் என்றார். 48 में कहता है कि आप कैसे मुझे जानते हैं कर कहता है। இயேசு அவனை நோக்கி பிலிப்பு உன்னை அழைக்கிறதற்கு முன்னே நீ அத்தி மரத்தின் கீழ் இருக்கும் பொழுது உன்னை கண்டேன் यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया तब तू अंजीर के पेड़ के तले था कर मैं उस बात को देखा कर कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மை அறிகிற தெய்வம். हमें पहचानने या स्मरण रखने वाला परमेश्वर, உத்தமர்களை கர்த்தர் அறிகிறார். और जो உத்தமர்களை கர்த்தர் அறிகிறார். परमेश्वर एक धर्मियों को स्मरण रखता है। பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் அறிகிறார். जो जोश जज्बे के साथ है परमेश्वर उनका स्मरण रखता है। ஹalleluya. हालेलुया। உலகத்துக்கு மேல நாமளும் பகை உள்ளவர்களா இருக்கணும்.
हम दुनिया के ऊपर जो है हम एक बैर रखने वाले बच्चा होना है। யாக்கோபு 4:4 வாசிக்கிறோம். याकूब 4:4 में हम पढ़ते हैं, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா? और संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बहर करना है। आप इस बात को जानते हो क्या? ஆமென். ஆமென். ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகமாயிருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாயிருக்கிறான். अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बहरी बना देता है। தேவனோட நடக்கணும், परमेश्वर के साथ चलना है, கர்த்தரோட சஞ்சரிக்கணும். परमेश्वर के साथ मुलाकात தேவ करना है। பிள்ளைகள வாஞ்சிக்கணும். इस बात को परमेश्वर की संतान चाहना है। ஹalleluya. हालेलुया, ஆமென். आमीन। யார் கர்த்தரோட நடப்பாங்க? कौन परमेश्वर के साथ चलेंगे? பக்தி உள்ளவன் கர்த்தரோட நடப்பான். जो भक्ति या जज्बे के साथ है वो चलेगा। பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவன் கர்த்தரோட நடப்பான். जो भक्ति जलन के साथ है वो परमेश्वर के साथ चलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। பழைய வாழ்க்கையை விட்டவன் கர்த்தரோட जो நடப்பான். अपना पूरा जुना जिंदगी को छोड़ दिया है वो परमेश्वर से स्मरण किया जाएगा। மார்க்குவின் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 50 நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா उसका 10वां अध्याय का 50 से आप पढ़कर देखेंगे तो ஆமென். அந்த இடத்துல வேதம் சில வழியில இயேசுவுக்கு பின் சென்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और जो मार्ग में जो है यीशु का पीछा हो गया करके वो कहता है, அவனுடைய பழைய வஸ்திரத்தை அவன் களைந்து போட்டு பழைய வஸ்திரத்தை அவன் எறிந்து விட்டு இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். अपना पुराना कपड़ा को फेंक कर ऊपर यीशु के पीछे हो गया। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் பழையவைகளை பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது. उद्धार पाए परमेश्वर की संतान पुराने बातों को पकड़ कर बैठना नहीं, அவருக்கு பின் செல்லுகிறவர்களா இருக்கும். उसका पीछा करने वाले हम होना है। ஆமென். आमीन। இயேசுவின் பின்னே ஆமென் போவேன்ற அந்த எண்ணம் இருக்கணும். यीशु के पीछे मैं हो जाऊंगा कर वो सोच हमारे अंदर होना है। திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். मैं पीछे मुड़ूंगा नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவின் பின்னே நான் போவேன், मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, திரும்பி பார்க்க मैं மாட்டேன். पीछे मुड़ूंगा नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சர்தை சபை ये सरदे सभा ஆமென் பாவம் அந்த சபையில் அதிகமா இருக்கு. पाप इस सभा में बहुत आय से था। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் परमेश्वर कहता है சில பேர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். जो சில பேர் உன் कुछ நடுவில் लोग तेरे बीच में है, உன் வஸ்திரத்தை அழுக்குப்படுத்தாத சில பேர் உன் நடுவில் உண்டு. तेरे अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया वैसे कुछ लोग तेरे बीच में हैं। ஆமென். आमीन। எத்தனை பேர் தைரியமா நாம சொல்ல आज முடியும்? कितने लोग हिम्मत से बोल सकते हैं? இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிற அந்த வசனத்தோட எத்தனை பேர் தைரியமா சொல்ல முடியும்? इस जगह पर परमेश्वर इस वचन को दिया है, आप कितने लोग हिम्मत से बोल सकते हैं? கர்த்தரோட நடக்கணும், परमेश्वर के साथ चलना है, வாஞ்சிக்கணும். चाहना है। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। வஸ்திரத்தை அழுக்குப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது. वस्त्र को गंदा करने देना, அவன் நமக்கு விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரத்தை वो தந்திருக்கிறார். हमें बहुमूल्य वस्त्र को दिया है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தந்திருக்கிறார். उद्धार की वस्त्र को दिया है। ஆமென். மணவாட்டி சபைக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கத்த தந்திருக்கிறார். जो सभा दुल्हन माना जाता है उसको वस्त्र दिया है। மணவாட்டிக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கத்த தந்திருக்கிறார். दुल्हन के लिए परमेश्वर वस्त्र को दिया है। இந்த விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரத்தை நம்ம அழுக்குப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது. वो बहुमूल्य वस्त्र को हम उसे दाग नहीं लगा देना। ஆமென். आमीन। எவ்வளவு பாதுகாப்பா போக முடியுமோ அவ்வளவு பாதுகாப்பா போகணும். जितना हम सुरक्षित होकर जा सकते हैं उतना सुरक्षित होकर जाना है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சபையில சில கூட்டம் இருந்தது. इस सभा में कुछ झुंड था, அப்படி ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு. ऐसा झुंड था, தங்கள் வஸ்திரத்தை அழுக்குப்படுத்தாத ஒரு கூட்டம். अब वस्त्र को गंदा नहीं किया हुआ एक झुंड। ஹalleluya. हालेलुया। கத்த நம்மையும் பார்க்கிறார், आज परमेश्वर हमें भी दिखता है, நம்மையும் கவனிக்கிறார், हमें भी ध्यान देता है। நாம காத்துக்கொள்ளும். अपने आप को हम संभाल ले, எங்களை மூடு நாம ஜெபி. आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें।